बीबी कहती मेरे पास सबकी वीडियोज हैं, जजों की भी हैं, जर्नैलों की भी हैं, सियासतदानों की भी हैं। यानी अपने अपने लीडरों से भी क्या कम खत्म नबूवत का मसला है? तो ये बिल्कुल तमाशा बंद होना चाहिए कि इमरान खान और मुख्तदर हल्कों की मुलाकात हो गई है, मामला तय हो गए हैं, चंद दिनों तक खान साहब बाहर होंगे। वजीर आजम पाकिस्तान को पार्लियामेंट में खड़े होकर काजी फायज ईसा साहब के खिलाफ रेफरेंस दायर करना चाहिए। नहमदु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम, अम्मा बादो फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, पिछले पूरे हफ्ते से जो बहरान जारी है वो अभी तक भी जारी है। तवक्को ये थी कि शायद नज़र सानी अपील पे जब सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आएगा तो इंशाअल्लाह ख़त्म नबूवत के हवाले से जो मसाइल पैदा हुए थे मुबारक सानी केस में वो ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन काजी फायज़ ईसा साहब ने शायद ये ठान ली है अपने पेशरो लोगों की तरह कि मैंने रिटायरमेंट के बाद अमेरिका, इंग्लैंड या फ्रांस वगैरह सेटल होना है। हमारे इदारों के जो सरबराहान होते हैं उनमें मुसीबत यही है, मियाँ साहिबान हूँ, जरदारी साहिबान हूँ, लगारी साहिबान हूँ, चीफ जस्टिस साहिबान हूँ, जो भी हूँ, इनका मसला यही है कि ये इक़्तिदार की कुर्सी हासिल करने के लिए पाकिस्तान आते हैं और जब इक़्तिदार और ओहदा ख़त्म होता है तो फिर ये बैरून मुल्क इंग्लैंड को, अमेरिका को, फ्रांस वगैरह को तरजीह देते हैं। सोशल मीडिया पे वो प्यूटन का एक बयान चल रहा है, चाहे उसका हो या ना हो। वो कहता है पाकिस्तान एक कब्रिस्तान है, कि जो पाकिस्तान का बड़ा माफिया है जिसको आसिफ सईद खोसा खुद भी शामिल था, वो कहता था सिसिलियन माफिया, वो कारोबार बाहर करता है, बच्चों को बाहर पढ़ाता है, अयाशियाँ बाहर करता है, रिटायरमेंट के बाद भी बाहर चाहता है, सिर्फ मर के जो है वो ताबूत पाकिस्तान में आके यहाँ ज़मीन को बदबूदार करते हैं। भाई मर के भी तो बाहर किसी कब्रिस्तान में दफन कर दो इनको। तो साकिब निसार कहाँ है, आसिफ सईद खोसा कहाँ है? काजी फायज़ ईसा साहब ने अपने गलत फैसले की वजह से पूरे मुल्क में ही जान बपा कर दिया है और इतना बचकाना और गैर माकूल मतलब कमिट्स किए फैसला दिया कि दुनिया का कोई आम आदमी जो बेचारा खोती रेड़ी चलाता है, आम बेचने की, आलू बुखारा बेचने की रेड़ी लगाता है, उसे भी पता है। क्या कोई बंदा काजी फायज़ ईसा साहब चार दीवारी के अंदर अगर ये कहे 50 बंदों को बिठा के कि चीफ जस्टिस फायज़ ईसा नहीं, चीफ जस्टिस मैं हूं, तो क्या चार दीवारी के अंदर उसको इजाज़त दी जा सकती है? क्या कोई बंदा अगर चार दीवारी के अंदर सोशल मीडिया पे ये कैंपेन चलाए अपने कमरे के अंदर बैठकर कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान का मैं हूं, शहबाज शरीफ नहीं है, क्या इसकी इजाज़त दी जा सकती है? क्या अगर चार दीवारी के अंदर बैठकर कोई बंदा ये कहे कि पाकिस्तान का आर्मी चीफ मैं हूं, तो ये इजाज़त दी जा सकती है उसे? अजीब बात है, आप चार दीवारी के अंदर का नाम लेके, तो जब किसी को चार दीवारी के अंदर चीफ जस्टिस कहने की इजाज़त नहीं, किसी को चार दीवारी के अंदर अपने आप को वज़ीर आज़म कहने की इजाज़त नहीं, किसी को चीफ ऑफ स्टाफ आर्मी कहने की इजाज़त नहीं, तो ये कितना गैर माकूल फैसला है कि कोई बदबख्त और बेगैरत अपनी चार दीवारी के अंदर बैठकर कहे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बाद मैं फलां शख्स को नबी मानता हूं, और आप कहते हैं इसमें हरज ही कोई नहीं है। यानी कितना मजा केस ये चार दीवारी का लफ्ज़ बोल के आपने तो पूरा मतलब मुल्क में के अंदर अमन व अमान का खदशा पैदा कर दिया, बदअमनी को हवा दे दी, और फिर आप कहते हैं जो हम करें उस पर बोले भी कोई ना। यानी ये भी अजब तमाशा है कि जो हम करें, भाई आपने पीपल्स पार्टी के खिलाफ फैसला दिया, अब सियासी जमातें भी बोलना शुरू हो जाती हैं, ओ जी नहीं उलमा को सब्र व तहम्मुल से काम लेना चाहिए, फलां करना चाहिए। तो पीपल्स पार्टी वालों से मेरा सवाल है कि भुट्टो का कत्ल अदालत ने कत्ल किया है, भुट्टो कत्ल हुआ, फांसी की सजा अदालत ने सुनाई, पीपल्स पार्टी ने आज तक नहीं मानी। क्यों नहीं मानी? नवाज शरीफ को नाअहल अदालत ने किया, सुप्रीम कोर्ट ने, साकिब निसार और आसिफ सईद खोसा ने, और आज तक तुमने नहीं माना। इमरान खान के खिलाफ फैसले अदालतों ने दिए, गलत या सही, लेकिन माने नहीं। अजीब बात है, पीटीआई के खिलाफ फैसला हो, एहतजाज जमहूरी हक है, नून लीग के खिलाफ फैसला हो, एहतजाज जमहूरी हक है, पीपल्स पार्टी के खिलाफ फैसला हो, एहतजाज जमहूरी हक है, और ख़त्म नबुव्वत के खिलाफ फैसला हो
तो बोलने का हक भी नहीं है, मुल्क में इश्तिहाल अंगेजी है, तो ये क्या बदतमीजी है। यानी अपने अपने लीडरों से भी क्या कम खत्म नबूवत का मसला है। तो ये बिल्कुल तमाशा बंद होना चाहिए। और ख़त्म नबूवत के ख़िलाफ़ जो फैसला हुआ है, वज़ीर आज़म पाकिस्तान को पार्लियामेंट में खड़े होके काजी फ़ायज़ ईसा साहब के ख़िलाफ़ रेफरेंस दायर करना चाहिए कि किस ईमा पर काजी साहब ने ये फैसला किया, बावजूद इसके कि तमाम मसाले के उलमा ने, भाई गामदी का मसला तो पहले दिन हमने वजाहत कर दी कि जावेद गामदी को कोई नहीं मानता, ना स्कॉलर मानता है, ना उसकी कोई राय की वैल्यू है। अलमौरिद को जो आपने वहाँ ख़त लिखा उसकी कोई वैल्यू नहीं। और बाकी तमाम मसाले के उलमा ने मुत्तफ़िका फ़ैसला दिया कि कादियानी जो है वो काफिर और मुर्तद हैं। काजी साहब, आपको अलल ऐलान ये फ़ैसला लिखना चाहिए था जो उलमा ने राय दी। इसके बावजूद आपने, और इस पर तमाम मसाले के उलमा, तमाम जमातें, जमीयत उलमा पाकिस्तान ने, मुफक्किर इस्लाम कारी मोहम्मद ज़फ़र बहादुर साहब तशरीफ़ फरमा है, इन्होंने फ़ैसले को मुस्तरद किया। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की क़यादत ने इस फ़ैसले को मुस्तरद किया। पाकिस्तान सुन्नी तारीख ने इस फ़ैसले को मुस्तरद किया। आलमी मजलिस ख़त्म नबूवत मौलाना अल्लाह वसाया साहब, उन्होंने भी, देवबंदी मकतब फ़िक्र, उन्होंने भी इस फ़ैसले को मुस्तरद किया। और बाकी तमाम लोगों ने भी, मसालिक ने मुत्तफ़क़ा ये फ़ैसला किया कि सुप्रीम कोर्ट का ये फ़ैसला दुरुस्त नहीं है। तो हुकूमत को चाहिए, हुकूमत होश के नाखुन ले। हुकूमत को चाहिए कि हुकूमत आप काजी साहब को कोई ना कोई लगाम डाले, वगरना आप एक और ख़त्म नबूवत की तारीख चाहते हैं। मुल्क में तो पहले ही मुआशी सूरत हाल दिगरगू है, मुल्क तो पहले ही बदअमनी का शिकार है। शायद हुकूमत खुद चाहती है कि ये इश्तियाल अंगेज़ी हो और ये इफ्तिराक हो, ये हुकूमत की अपनी मर्जी है। और हुकूमत अपनी महंगाई को, अपनी चोर बाजारी को, अपनी अयाशियों को ख़त्म नबूवत के इशू में छुपाना चाहती है। लेकिन मियाँ साहब, इस दफ़ा हिसाब बराबर होगा, आपकी अयाशियाँ ख़त्म नबूवत के मसले में छुपेंगी नहीं। ये आप सोच लें कि नुकसान आपका भी होगा। हमारा सवाल ये भी है कि नून लीग के दौर में ही आखिर क्यों 2017 में भी मसला बना ख़त्म नबूवत के बिल में, तो मियाँ नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म थे। अब मसला बना तो मियाँ शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म हैं। आखिर नून लीग के दौर में ही ये मसला क्यों खड़ा होता है? कहीं मियाँ साहब, बड़े मियाँ साहब ने वो जो 2009-10 में बयान दिया था कि कादियानी हमारे बहन भाई हैं, कोई अमली कदम तो आप नहीं उठा रहे। अगर मियाँ साहब आप अमली कदम उठा रहे हैं तो फिर खड़े हो के कौम को वाज़े तौर पर बताएं, ताकि कौम एक लकीर खींचे और जिस तरफ आपने खड़ा होना है आप उधर खड़े हों, और जिधर कौम ने खड़ा होना है उधर जो है वो कौम खड़ी हो। तो तमाम जमातों का मुत्तफ़क़ अलैह मसला है। हज़रत मौलाना हाफ़िज़ साद हुसैन रिज़वी साहब ने जुमा वाले दिन कॉल दी थी। आज उन्होंने तकरीबन पूरे पाकिस्तान में तहरीक लब्बैक ने प्रेस क्लब्स के सामने जो है वो मुज़ाहरे किए, पुरअमन मुज़ाहरे थे। लाहौर प्रेस क्लब के सामने खुद अमीर तारीख हाफ़िज़ साद हुसैन रिज़वी साहब और उनकी शूरा के दीगर अरकान और मरकज़ी क़यादत मौजूद थी। हाफ़िज़ साद हुसैन रिज़वी साहब ने बड़ा जानदार खिताब किया और बड़ा वैलिड मुतालबा किया। उन्होंने भी मुतालबा अपनी तकरीर में यही किया कि हुकूमत काजी फ़ायज़ ईसा के ख़िलाफ़ रेफरेंस लाए और ये तहकीकात करवाए कि ये फ़ैसला देने पर काजी साहब क्यों मजबूर हुए। जब मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब दामत बरकातुहुल आलिया और तहरीक लब्बैक के तमाम वकला, तहरीक लब्बैक इस्लाम की पूरी क़यादत और बाकी तमाम मसाले के मुफ्ती तकी उस्मानी साहब, डॉक्टर अबुल खैर मोहम्मद ज़ुबैर साहब, सारी जमातों ने जब मुत्तफ़क़ुन अलैह ये राय सुप्रीम कोर्ट में जाके पेश की कि आइन के साथ छेड़छाड़ ना की जाए आइन में, और ख़ुद काजी फ़ायज़ ईसा साहब ने खुद अपने इस फैसले में ज़हीरुद्दीन बनाम सरकार ये केस का हवाला दिया, सुप्रीम कोर्ट के बाकी फ़ैसलों का हवाला दिया और ये माना कि आइन के अंदर भी किसी किस्म की कोई गुंजाइश नहीं। लेकिन फिर ये चार दीवारी का, अमन आमा का ये बहाने बना के कादियानियों को इजाज़त दी, उसको सज़ा सुनाई जाए और ये फ़ैसला जो है वो वापस लिया जाए। अब ये पार्लियामेंट का इख्तियार है और मियाँ साहब को ये इख्तियार इस्तेमाल करना चाहिए, वगरना इस सारे तूफ़ान के ज़िम्मेदार मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ होंगे।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह। आज तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने मुल्क भर में ख़त्म नबूवत के लिए प्रेस क्लबों के बाहर मुजाहरे किए हैं। हज़रत क़िबला मुफ्ती तसद्दुक़ हुसैन साहब अभी तशरीफ़ ला रहे हैं मुजाहरे में शिरकत करके। हज़ारों अफराद का बहुत बड़ा इज्तिमा था जिससे उन्होंने खिताब भी किया और अपने जज्बात का इजहार भी किया। हुक्मरानों को जितनी जल्द हो सके होश के नाखून लेने चाहिए। अब पूरी कौम में एक बेचैनी की लहर दौड़ी हुई है। तमाम जमातें आ रही हैं, ये बैठेंगी आके डी चौक, कोई रोक नहीं सकेगा, कोई कंटेनर भी इनका रास्ता नहीं रोक सकेगा। मैं आपको ख़बरदार कर रहा हूँ। इसलिए जितनी जल्द हो सके, काजी पता नहीं क्या खेल खेल रहा है। काजी आइन की धज्जियाँ उड़ा रहा है। जो केस काजी ने रखे हुए हैं कुछ 6-6 महीने 2-2 साल से रखे हुए हैं, और जो लगवाना चाहता है उसके बारे में बोलता है। रिव्यू मखसूस नशिस्तों का रिव्यू बड़ी जल्दी में काजी साहब किसी तरह लग जाए और 1-2 जज उनकी हिमायत कर दें। हुकूमत इस वक्त तकरीबन चीखें मार रही। मैं नाम नहीं लेता इस वक्त कौन कौन चीखें मार रहा है, मैं एक दफ़ा नाम ले चुका हूँ। चीखें मार रही है क्यों? इसलिए कि हुकूमत के ही कुछ लोग ये खबरें छोड़ रहे हैं कि इमरान खान और मुख्तदर हलकों की मुलाकात हो गई है, मामला तय हो गए हैं, चंद दिनों तक खानसा बार होंगे, बनी गाला को बनाया सवारा जा रहा है। कल रात मुसद्दिक मलिक साहब ने बड़े गुस्से के साथ कहा, आए हाल मामलात सुलझाएं। यानी वो हर जी शऊर जो उसे देख रहा था, अब वो भी ये अंदाज़ा लगा सकता था कि ये कोई दावत देने का कोई तरीका तो नहीं। मुज़ाकरात की दावत देने पे हुकूमत मजबूर हो गई। ये कौन सी हुकूमत है जो 2 दिन पहले उनके ख़िलाफ़ रेफरेंस लाने की और उनको कालअदम करार देने की, उनके ख़िलाफ़ आर्टिकल 6 लगाने की बातें कर रही थी। इसका इस तरह मुज़ाकरात पे या घुटनों पे आ जाना हैरान कुन नहीं है। इनकी छुट्टी तय है। आज गया, दिल का जाना ठहर गया, आज गया कि शाम, सुबह गया या शाम गया। ये इक़्तिदार नहीं छोड़ना चाहते, इक़्तिदार से चिमटे रहना चाहते। इन्होंने कहा कि आए मामला सुलझाएं वरना नुकसान हो जाएगा। उन्होंने कहा कि आपका तर्ज़ अमल गैर सियासी है, दावत देने का ये कोई तरीका नहीं है। दावत देने का तरीका ये था कि ये सब पहले अपने बनाए हुए झूठे मुकद्दमात वापस लेते, खान को भी बाहर ला के फिर उससे बात करते कि हम बैठना चाहते हैं, तो कुछ बात समझ आती थी। एक तरह से पकड़ दकड़ है। उन्होंने ऐलान किया एहतजाज का, उनके कारकुनों को उठा लिया, रातों रात लाहौर में छापे मारे। जमात इस्लामी के कारकुन भी उठाए, उनके भी उठाए, सैकड़ों की तादाद में। लेकिन जमात इस्लामी वाले तो कारीगर हैं माशाल्लाह, इन कामों की महारत उनको बड़ी पुरानी है। ये अलग बात है अब कुछ देर से वो सुस्त चल रहे हैं। हाफिज़ नईमुर्रहमान साहब ने आके कुछ न कुछ जान डाली है। फिर वो कुछ लोगों को लेके पहुंच गए हैं वहाँ, और 3 दिन से मीडिया पे लाइव चल रहे हैं। मुतालबा उनका क्या है? मुतालबा ये है जो पाकिस्तान के हर फर्द का मुतालबा है। बिजली एक अजाब बन गई पाकिस्तान के लिए, बिजली के बिल अजाब बन गए। ये किस तरह कम होंगे? जिस तरह के मामलात जमात इस्लामी के साथ चल रहे हैं, मुज़ाकरात के 1-2 दौर हो चुके हैं, अगर वो ये करवाने में कामयाब हो जाते हैं तो मैं समझता हूँ कि वो मुबारकबाद के मुस्तहक होंगे। बाकी गौहर एजाज साहब ने ऐलान किया कि हम तगड़े वकील लेके सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं इन बिलों के ख़िलाफ़ और IPPs के ख़िलाफ़, उसका भी खैर मकदम करते हैं। जो भी इन जालिमों के ख़िलाफ़ जो 31 अरब डॉलर लूट गए पाकिस्तान का IPPs के नाम पे निकलेगा, अदालत में जाए, सड़कों पे निकले, बाहर आए, जो जमात भी आएगी हम उसका खैर मकदम करेंगे, वो अवाम के लिए आएगी। तो जमात इस्लामी तमाम तर का भी, अब हाफिज़ नईमुर्रहमान ने ऐलान किया कि अगर मुतालबात ना माने तो हम इस्लामाबाद जाएंगे हर सूरत, 2 महीने भी बैठ सकते हैं, हम वापस नहीं जाएंगे यहाँ से मुतालबात मनवाए बगैर। तो मेरी तमाम तर हिमायत उनके साथ है, उन मुतालबात के साथ है कि वो निकले। लब्बैक वाले अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने लब्बैक वालों को ये अकीदा ख़त्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ की ज़िम्मेदारी जो बाबा जी रहमतुल्लाह अलैह कर गए,
जिस धरने का मुफ्ती साहब जिक्र फरमा रहे थे 2017 वाला, उन्होंने वापस करवाया वो फैसला। हलफ वाला जालसाजी कर रहा था नवाज शरीफ उस वक़्त भी। अब फिर ये नवाज शरीफ और काजी दोनों एक हैं, और मर्जी से 4 एडहाक जजेस लगाने के लिए काजी ने किस तरह अंदरों अंदर साजिश की। 2 ने इनकार कर दिया, 2 को लगा लिया। काजी किस तरह दिन रात लॉबिंग कर रहा है, किसी तरह ये नज़रसानी केस सीटों वाला लग जाए और ये सीटें वापस हो जाएं। ये काजी ने ये भी किसी को खुश करने के लिए, ज़ाहिर है काजी साहब की जायदादों के ख़िलाफ़ रेफरेंस आया था। जायदादें बरतानिया में हैं, कागजात नहीं हैं, कैसे बनी? यही ख़तरा है काजी साहब से जो करवाया जा रहा है। बीबी कहती है, बीबी ने आज कोई वीडियो जारी की है किसी PTI की खातून रुकन की, गंदी वीडियो जारी की। बीबी कहती मेरे पास सब की वीडियोज़ हैं, जजों की भी हैं, जर्नैलों की भी हैं, सियासतदानों की भी हैं। तो काजी साहब के भी शायद कोई वीडियो उसके पास है जो काजी साहब इतना नीचे लगे हुए। काजी साहब उनकी मर्ज़ी के फैसले कर रहे हैं। काजी साहब आप ही अपनी अदाओं पे ज़रा गौर करें। अगर ये मस्ताने मैदान में निकल आए तो आपका एक्सटेंशन का ख्वाब तो पहले भी लग रहा है, टूट फूट गया है। अभी आप हाथ पांव तो उसके लिए मार रहे हैं, 1-2 चांस जो आप ले सकते हैं वो लेंगे हर सूरत। लेकिन ये अगर ख़त्म नबूवत के परवाने मैदान में निकल आए, लब्बैक वाले और बाकी तमाम ख़त्म नबूवत की तंजीमों वाले, तो फिर काजी साहब आपको कबल अज़ वक्त ओहदे से दस्तबरदार होके मुल्क से जाना पड़ेगा। जो मुफ्ती साहब जिसका जिक्र फरमा रहे थे, ये बड़े जितने फारिग होते हैं मुल्क से बाहर, जायदादें पहले मुल्क से बाहर बना लेते हैं, प्रॉपर्टियाँ ख़रीद लेते हैं, नेशनलिटियाँ ले लेते हैं। जो ही यहाँ से फारिग हुए, कोई बरतानिया में, कोई फ़्रांस में, कोई यूरोप में, कोई अमेरिका में, कोई ऑस्ट्रेलिया में। तो अवाम को आंखें खोलनी चाहिए, अवाम तैयारी कर ले। ख़त्म नबूवत की जंग, तहरीक लब्बैक, जमीयत उलमाए पाकिस्तान और जो दीनी जमातें निकलेंगी उनके साथ मिल के ख़त्म नबूवत की जंग कल भी मेरे और आपके कायद हज़रत कायद मिल्लत इस्लामी इमाम शाह नूरानी रहमतुल्लाह अलैह, मुजाहिद मिल्लत मौलाना अब्दुल सत्तार खान नियाज़ी रहमतुल्लाह अलैह और उनके साथियों ने लड़ी थी। आज फिर हम सब उनके खादिम हैं, JUP वाले भी, लब्बैक वाले भी। अब फिर इंशाअल्लाह वो तारीख़ दोहराएंगे 74 वाली और 53 वाली अगर रुकावट डाली गई। तैयारी करें, हर पूरे मुल्क से जहाँ जहाँ भी आप रह रहे हैं ख़त्म नबूवत के लिए आवाज़ उठाएं। ये फ़ैसला इंशाअल्लाह इनका बाप भी वापस लेगा।